नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएफ लाइव इंडिया और इस वक्त हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा जी। देखिए, आज सुबह के 7:30 बजे मानसी थाना क्षेत्र के खिरनिया में बांध के समीप बागमती नदी के धारा में सवारी से भरा एक नाव पलट जाती है और जिससे दो लोगों की लापता होने की खबर है। फिलहाल अब तक उन लोगों की छानबीन जारी है। तो सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस तरह की जो नाव दुर्घटना हो रही है खगड़िया में, आखिर इस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? सर, कैसे लगेगा इस तरह के नाव दुर्घटना पर अंकुश? देखिए, जिला प्रशासन को सबसे पहले नाव दुर्घटना के कारणों की जांच करनी चाहिए। नाव दुर्घटनाएं अक्सर खगड़िया में होती है। नदियां जब जब करवट बदलती है तो यहाँ भूमि विवाद होता है। मतलब ये कि नदियों के गर्भ से निकली जमीन पर मालिकाना हक जताने के एवज में बंदूकें गरजती है, लाशें गिरती हैं। दूसरी तरफ जब इस समय बाढ़ का समय आता है, जलस्तर में वृद्धि होती है तो नौका दुर्घटनाएं होती है। हालांकि नौका दुर्घटनाएं अक्सर होती है, इस बाढ़ के मौसम में ही नहीं, अक्सर होती है। कारण क्या है कि जिला प्रशासन कभी यह जानने की कोशिश नहीं करती है कि विभिन्न घाटों पर जो नौकाएं चल रही है वो फिट है या नहीं। जर्जर नाव इंसानों की जिंदगी लील रही है। जिला प्रशासन बस मुआवजे तक अपने आप को सीमित रखे हुए है। अभी इसी घटना में लीजिए, ये जो लापता हैं उनकी लाशें मिलेगी, मुआवजे का चेक दे दिया जाएगा, उसके बाद अपने कर्तव्य का तीसरी समझ लिया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि जिला प्रशासन को विभिन्न घाटों को चिन्हित करना चाहिए। उन घाटों पर जो नौका चल रही है, नौका का जो परिचालन हो रहा है, ये देखना चाहिए कि नाव फिट है या नहीं, नाविक दक्ष है या नहीं। अब मान लीजिए नौका दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे और अगर नौका दुर्घटना होती भी है तो लोगों की जान बचाई जा सके, इसके लिए जो प्रशिक्षित ग्रामीण गोताखोर हैं उनको तैनात करना होगा। मेरे पास कुछ ये प्रशिक्षित ग्रामीण गोताखोर आए थे। उन लोगों ने कहा कि देखिए, हम लोगों को प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी मिल गया है, लेकिन हम लोगों की सेवाएं नहीं ली जा रही है। ऐसा इसलिए कि पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, जिसके कारण हम लोगों से सेवा नहीं ली जा रही है। अब अगर उन लोगों का पारिश्रमिक तय हो जाए या जो भी प्रक्रिया उसको पूरी कर ली जाए और उन लोगों को विभिन्न घाटों पर अगर तैनात कर दिया जाए तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन प्रशासन को सजग होना होगा। विभिन्न जो ये दल के नेता हैं, सर्वदलीय बैठक करनी होगी। वो लोग बैठक करके एक प्रपोजल जिला प्रशासन को दें कि विभिन्न घाटों का निरीक्षण करिए, चिन्हित करिए कि विभिन्न घाटों पर कितने नाव चल रही है, नाव चल रही है तो सरकारी नाव है या प्राइवेट नाव है, और अगर कहीं प्राइवेट नाव ही चल रही है, सरकारी नाव नहीं है, तो वहाँ सरकारी नाव अवेलेबल कराए। समय समय पर जिला प्रशासन उसका घाट का निरीक्षण करे, नाव को देखे कि नाव फिट है या नहीं। फिट नाव नहीं है तो फिर फिटनेस की जाँच अक्सर होनी चाहिए। अब जैसे देखिए, ट्रैफिक अनियंत्रित था, अक्सर घटनाएं होती थी, तो व्यवस्थित करने के लिए आपने ट्रैफिक थाना तो ये कर दिया, ट्रैफिक व्यवस्था रोडवेज का। हाँ। अब ट्रैफिक व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हो गई उस बात पे हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल करने के लिए अव्यवस्थित जो व्यवस्था थी उसको व्यवस्थित करने के लिए आपने ट्रैफिक थाना लगाया, वहाँ पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया। बहुत हद तक मतलब स्थिति संभली भी है। उसी तरह से आपको विभिन्न घाटों पर नाव दुर्घटना नहीं हो, उसके लिए कोई सकारात्मक कदम उठाना होगा। एक मतलब आपको एक नीति तय करनी होगी। और सबसे पहले देखिए आनंद जी, घटनाएं जो हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं वो एक नाविक के कारण है। जो नाविक दक्ष नहीं है वो 25-50 लोगों की जिंदगी को लेके इस पार से उस पार जाता है। यहाँ के लोगों का ये कृषि क्षेत्र का ये वो दिया रहा है, बहियार है, वहाँ खेती करते हैं, वहाँ से पशुपालक घास लाते हैं, पशु चारा लाते हैं। तो ये तो निश्चित है कि वह सुबह सुबह खेती करने, पशु चारा लाने, वो इस पार मजदूरी करने भी जा रहे थे। बिल्कुल मजदूरी करने जा रहे थे, तो उस पार जाएंगे ही। आप उनको रोकिएगा तो बहुत दिक्कत है, आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि उसी पे आश्रित है। तो उनके लिए एक सुरक्षा चक्र बनाना होगा।
और सुरक्षा चक्र के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो जिस नाव की सवारी लोग कर रहे हैं वो नाव फिट है या नहीं। जाहिर सी बात है कि जिला प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो, कहीं ना कहीं उनको भी संज्ञान में लेने की जरूरत है, तभी जाकर इस तरह की जो नाव की दुर्घटना हो रही है, हादसा हो रही है, कहीं ना कहीं कंट्रोल लगाया जा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजद के जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिया है और स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दिया है। जो एसडीआरएफ की टीम भी प्रयास कर रहा है निकालने का, और लोग यहाँ जो क्षेत्र है यहाँ कृषि आधारित सभी लोग हैं, कृषि पर ही आधारित है, और मैक्सिमम लोग का जो है ज़मीन नदी के उस पार है। बाढ़ का समस्या है, बाढ़ आने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, और सुबह सुबह लोग नाव से सवार होके जा रहे थे, तेज़ करंट होने के कारण नाव फंस गया और पोल में देख लीजिए वो जो बिजली का खंभा है उसमें टकरा गया, जिसके कारण नाव दुर्घटना हो गई। और 3 लोग जो है, लोग तो काफ़ी लोग थे, 25 की संख्या में लोग थे, 25-26 की संख्या में, लेकिन यहाँ के लोग तैरना जानते हैं, मैक्सिमम लोग निकल गए। 3 लोग लापता है, ज्ञात में, अज्ञात भी कुछ हो सकता है। ज्ञात में जो 3 लोग गायब हैं उनको एसडीआरएफ की टीम खोज रही है। 2 लोग बता रहे जाने कि 2 लोग लापता, 3 पता। हम लोग को तो ग्रामीण के द्वारा बताया गया है कि 3 लोग मिसिंग है। 3 लोग आ गया इसमें। हाँ, 3 लोग का जो है चर्चा तो है। इसी तरह का हम तो देख रहे हैं, एसडीआरएफ खोजबीन कर रही है। खोजबीन कर रही है। अभी तक कहाँ सर पता चला? और देख सकते हैं कि यहाँ के जो जनजीवन है 7 नदियों से घिरा हुआ है झगड़िया, और हर साल बाढ़ एक समस्या है यहाँ के लोगों का, एक बहुत अभिश्राप है बाढ़। चूँकि लोग को जीना है इसी बीच में, नाव से इधर तैर करके लोग जाते हैं आते हैं। और पोल जो है पानी के अंदर उसमें टकरा गया था नाव। टकराने के बाद दाहिना बायां साइड पहले पलटी हुआ, नाव में पानी भर गया। फिर उसके बाद आदमी दाहिना साइड दबा, दाहिना साइड फिर पलटी हो गया, बस नाव जो है पूरा पलटिए हो गया। ओवरलोड था सर, यहाँ पे आदमी उतारा भी गया था। 2-3 बार उतार भी दिया लेकिन सब नहीं माना। नाव पे चढ़ गया जबरदस्ती, इसके कारण भी वो हुआ है। रस्सी मतलब छूट गया कि टूट गया, पेट्रोल के आगे नाव पलट गया। आपने बोला कि मतलब प्रशिक्षित गोताखोर होना चाहिए, तभी जाकर वहां पर हो सकता है कि समय रहते हुए इस तरह की दुर्घटना अगर होती है तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। और 2 व्यक्ति जो लापता अभी है, ठीक है, उसको भी हो सकता था उस समय गोताखोर की मदद से ढूंढा जा सकता था। क्योंकि यह भी ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि जिस समय दुर्घटना हुई है उसके काफी देर बाद वहां पर प्रशासन टीम पहुंचती है। तो आखिर इतना ये जो गैपिंग है इसको भरा जाना चाहिए या नहीं? देखिए, ये एक एसडीआरएफ या एनडीआरएफ टीम के भरोसे आप इतनी बड़ी आबादी को कवर नहीं कर सकते हैं। आप राहत एवं बचाव कार्य त्वरित गति से मतलब नहीं दे पा सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा जो प्रशिक्षित आपके ग्रामीण गोताखोर हैं उनको उनकी सेवा लेनी होगी। अगर उनकी सेवा लीजिएगा, विभिन्न घाटों पर वो प्रतिनियुक्त रहेंगे तो नौका दुर्घटना हो सकती है। मतलब एसडीआरएफ की भरोसे ही पूरा खगड़िया चल रहा है। जो प्रशिक्षित हैं उसको कहीं ना कहीं डिपोट करने की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें देखिए, जिला प्रशासन या हो सकता है कि राज्य सरकार के तरफ से इस तरह का कोई फंड नहीं हो, लेकिन ये नीति निर्धारक की बहुत बड़ी भूल कहिए, कमी जो भी कहिए, कि अगर आपको उनसे सेवा नहीं लेनी थी तो आप उनको प्रशिक्षित क्यों किए? वो मतलब सेवा मतलब देने के लिए लालायित है लेकिन लेने के लिए आप व्यग्र नहीं। ये कैसी मतलब लापरवाही है? आप उनसे लेने के लिए मतलब सेवा लेने के लिए आप व्यग्र नहीं है और देने के लिए लालायित है, क्या कहिएगा इसको आप? जिस दिन आप उन लोगों को विभिन्न घाटों पर प्रतिनियुक्त कर दीजिएगा, काफी हद तक मतलब लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो देखिए कि 2 व्यक्ति जो अभी तक लापता है उनका मैं नाम आपको बता दूं कि एक गोपाल कुमार हैं और जिनके पिता का नाम विशेश्वर सिंह है, उम्र 18 वर्ष है, और
उनका जो पंचायत है रोहियार, वार्ड नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, गांव बलकुंडा, प्रखंड मानसी से बिलोंग करते हैं। वहीं दूसरी जो महिला है जिनकी उम्र 55 वर्ष बताई जा रही है और उनके जो पति का नाम रामप्रीत चौधरी बताया जा रहा है और पंचायत हरदिया, वार्ड नंबर 3 और गांव खिरनिया की प्रखंड मानसी निवासी है। फिलहाल जो एसडीआरएफ की टीम है उनके द्वारा खोजबीन किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर जो लापता यह बॉडी है, लापता ये दोनों लोग हैं, कब तक रिकवर हो पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि इस तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही है खगड़िया में आए दिन देखने को मिल रहा है, इस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है।